नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स। मेडाइवल यूरोप में सोसाइटी एक स्पेशल सिस्टम पर बेस्ड थी। जी हाँ, इसे फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम में लोगों को उनके काम और स्टेटस के बेसिस पर तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। इन्हें थ्री ऑर्डर्स कहा जाता था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर था वो था क्लर्जी का, रिलीजियस पीपल। फर्स्ट ऑर्डर में चर्च के लोग आते थे, जैसे प्रेस्ट। जी हाँ, इनका मेन काम था गॉड की प्रेयर करना और लोगों के रिलीजन का रूल्स को समझाना। चर्च का मेडाइवल यूरोप में बहुत पावर रिस्पेक्ट थी। लोग चर्च को टैक्सेस भी देते थे। जी हाँ, जिसे टिथे कहा जाता है। सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी, यानी किंग्स, लॉर्ड्स और नाइट्स वाला। सेकंड ऑर्डर में किंग्स, नोबल्स और नाइट्स आते थे। इनका काम था सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना और वॉर्स लड़ना। किंग अपने लॉयल नोबल्स को लैंड देता था। नोबल्स अपनी लैंड को मैनेज करते थे और नाइट को सोल्जर्स के रूप में रखते थे। नाइट्स हॉर्सेस और वेपन्स के साथ वॉर के लिए ट्रेन किए जाते थे। जो थर्ड ऑर्डर्स थे उसमें आते थे पीजेंट्स यानी फार्मर। थर्ड ऑर्डर सबसे बड़ा ग्रुप था जिसमें पीजेंट्स और फार्मर आते थे। यह लोग लैंड पर काम करते और क्रॉप्स ग्रो करते थे। बहुत से पीजेंट्स सर्व्स होते थे, मतलब वो लैंड के साथ भी बंधे होते थे और अपनी मर्ज़ी से कहीं और नहीं जा सकते थे। उन्हें अपनी क्रॉप्स का कुछ हिस्सा नोबल्स को देना पड़ता था। एक आता है मैन्योरल सिस्टम। मेडाइवल विलेज में एक सिस्टम होता है जिसे मैन्योरल सिस्टम कहा जाता है। इसमें एक लॉर्ड के पास बड़ा लैंड एरिया होता है जिसे मैनर कहा जाता है। पीजेंट्स वहीं पर काम करते हैं और लॉर्ड को सर्विस देते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए। 11वीं सेंचुरी के बाद एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ। नए टूल्स और टेक्निक्स आए जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई और टाउन्स और ट्रेड डेवलप होने लगे। इसी टाइम पे आता है एक टॉपिक, रोल ऑफ वुमेन। मेडाइवल सोसाइटी में वुमेन का रोल भी इम्पोर्टेंट था। वुमेन घर और स्टेट मैनेज करती थी, जबकि पीजेंट्स वुमेन फार्मिंग और हाउस होल्ड वर्क दोनों करती थी। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि मेडाइवल यूरोप की सोसाइटी एक स्ट्रिक्ट सोशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, जहाँ हर ग्रुप का अलग अलग रोल था। क्लर्जी प्रेयर करते थे, नोबल्स वॉर और प्रोटेक्शन करते थे और पीजेंट्स फार्मिंग करके सोसाइटी को फूड सप्लाई करते थे। ओवरऑल ये चैप्टर हमें बताता है कि मेडाइवल यूरोप में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज था और लोग अपने रूल्स के थ्रू एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते थे। इससे हमें हिस्ट्री के डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस को समझने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमने देखा कि टाइम के साथ साथ एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट्स कैसे हुए, ट्रेड्स और टाउन्स कैसे डेवलप हुए और धीरे धीरे मेडाइवल सोसाइटी में चेंजेस आने लगे। इससे फ्यूडल सिस्टम की पावर के कम होने लगी तथा आदि इन चीज़ों में हमने कवर